नंबर का प्रश्न पत्र कैसे हल किया जाएगा वो जानते हैं, लेकिन मैम और ना भले चश्मा लगाइए, इससे क्या होता है, हाँ, नज़रिया सुधर जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। ये है अपठित पहला प्रश्न जो 10 नंबर के लिए आता है। पहले आप प्रश्न पढ़िए। कस्य अभावात् शरीरस्य स्थौल्यं वर्तते। स्थौल्य मतलब मोटापा, अभाव माने कमी, किसकी कमी से शरीर का मोटापा बढ़ता है। मानवा कया सदा खिद्यते, क्यों हमेशा खिन्न उदास रहता है, खेद करता है। वर्तमान काले कह समस्या वर्ते पतिता, कौन समस्याओं से जूझ रहा है। कार्य वैफल्यन किम भवति, कार्य में विफल हो जाने पर क्या होता है। स्वस्थ शरीरेण मानवा कासाम समाधान कुशला हो, स्वस्थ शरीर होगा तो किसके समाधान में कुशल होंगे। और मानव यथाशक्ति कह कर्तव्य, मनुष्य को क्या करना चाहिए यथाशक्ति। प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब एक एक लाइन पढ़ो और उत्तर आ जाए तो बोलो। वर्तमान काले मानवा समस्या वर्ते पतिता, मिल गया भाई, ये पतिता मिल गया, कह का आंसर है मानवा, पहली लाइन में पहला आंसर। ये तरीका फॉलो करना, बहुत आसानी से आपको प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। एकत्र देह से अनेके रोगा, एक तो देश रोग हो जाते हैं, अन्यत्र मन से चिंता, मन में चिंता हो जाती है। कार्य वैफल्यन, ये हमने मार्क किया था, नैराश्यम भवति, कार्य वैफल्यन किम भवति, किम की जगह लिख दीजिएगा नैराश्यम और पूरी लाइन उतार दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य का उत्तर है। कार्य वैफल्यन नैराश्यम भवति। जीवन शैलिया परिवर्तन बिना मार्गांतरम नास्ति, जीवन शैली में बदलाव किए बिना कुछ नहीं हो सकता। व्यायाम अभावा शरीर से स्थौल्यम वर्धते, मिल गया भाई, किसकी कमी से मोटापा बढ़ता है, व्यायाम अभावात। तो आप अभावात तो लिखा ही है, कस्य की जगह आप लिखेंगे व्यायामस्य। जो प्रश्न की विभक्ति होती है बच्चा, वही उत्तर की विभक्ति होती है, कस्य व्यायामस्य। तारुण्यावस्थायां च मधुमेह रोगः जायते तदपि व्याधि उच्यते, कर जवानी में डायबिटीज हो जाती है। आदि व्याधिभ्याम पीड़िता मानव निद्रां न लभते, नींद भी नहीं आती। मानव अतृप्तया सदा खिद्यते, ये भी हमने मार्क किया था, यहाँ आ जाएगा अतृप्तया, अतृप्त रहता है ना, खुश रहता नहीं है। अतृप्त याता आधा है ये, सॉरी, प और त दोनों आधे हैं। अतः यथाशक्ति शारीरिक क्षमा, ये भी क्वेश्चन हो गया, यथाशक्ति क्या करना चाहिए, यथाशक्ति शारीरिक क्षमा कर्तव्य, जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज, काम धाम, साइकिल चलाओ, दौड़ो भागो, ये भी हमको मिल गया। यत्र पदभ्याम गंतुम शक्यते, जहाँ पैदल जा सकते हैं, तत्र वाहने न गंतव्यम, वाहन से मत नहीं जाना चाहिए। अलम श्रम चिंतया, थकान के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इदम शरीरम पोषितम अपि पालितम अपि च शोभते, जितना स्वस्थ पला पोषा शरीर होता है उतना ही अच्छा लगता है, ना मोटा ना बीमार, कुछ नहीं अच्छा लगता, तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए। स्वस्थ शरीरेण मानवा सोत्साहम गृहस्थ जीवन से सर्वविधानां समस्यानां समाधाने कुशलः भवति, ये मिल गया। कासाम का उत्तर किसके समाधान में कुशल होता है, पूरा लिख दीजिएगा। स्वस्थ शरीरेण मानवा से लेकर कुशला भवति, ये पूरा का पूरा इस प्रश्न का उत्तर है भाई। स आध्यात्मिक ज्ञानम अपि लभते उत्तम च शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सभी प्रकार के कर्तव्य वहन करने का पहला साधन है शरीर, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो भैया हमको सारे आंसर मिल गए हैं और ये शीर्षक भी मिल गया। जो अगर कोई कोटेशन दिया होता है ना, वही शीर्षक होता है। तो ये जो है ना, ये हमारा बाद में शीर्षक हो जाएगा। आगे बढ़िए, बढ़े चलिए। खिद्यते का कर्ता कौन है, मनुष्य ही खेद करता है। पीड़िता मानवा में विशेषण क्या है, पीड़िता। देह से का पर्याय शरीरस्य, और इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो भवती होती क्रिया, तो भूधातु, और शीर्षक क्या है, बस यही है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। 10 नंबर हो गए भैया आपके। ऐसे पढ़ते रहिए मेरे से, भी आगे और प्रश्न पत्र आने वाले हैं कई। पत्र में पहले टॉपिक पढ़ो, सखी को पत्र लिखा गया है, सखी को। फिर आंसर पढ़ो, निवेदनीया पर्यटका त्वाम नमो नमः संपन्ना अतीव प्रतीक्षसे संभाव्यते शिमला नगरम आगामी मासस्य। प्रिय शकुंतले नमो नमः, ये नंबर 1 है। अद्यैव तव पत्रम प्राप्तम, तव अर्धवार्षिकी परीक्षा संपन्ना, परीक्षा संपन्न हो गई है। त्वम च परीक्षा परिणामम, और जब एग्जाम हो जाता है तो क्या करते हैं, परीक्षा परिणाम प्रतीक्षा करते हैं भाई, वैसे भी इससे आ रहा है तो त्वम के साथ यही आएगा। अत्रांतरे, इस बीच में तुम आ जाओ, कहाँ जाओ, शिमला नगर आ जाओ। इनवाइट कर रही है क्योंकि ये शिमला नगर में रहती है। अत्र शैत्यम प्रवर्धम, सर्दी बढ़ गई है। डैश प्रारंभे हिमपातः डैश, अगले महीने के शुरू में, नंबर 5 में आएगा आगामी मासस्य, और हिमपात की संभावना है, वेदर फोरकास्ट है। यदा हिमपातः भवति, जब बर्फ गिरती है, तदा वृक्षः वनस्पतयः राजमार्गाः श्वेत वर्ण वस्त्रैः आच्छादिता एव डैश शोभन्ते, अतीव शोभन्ते, बहुत शोभा देते हैं।
मम गृहे सर्वे डैश वीक्ष, वीक्ष माने देख कर, मेरे घर में सब तुमको देख कर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए घर में आ जाओ और घर में सबको मेरी प्रणाम अंजलि निवेदन कर देना, ये 10 हो जाएगा। पर्यटक क्यों हमने छोड़ दिया भाई, देश के विभिन्न भागों से आए हुए पर्यटक यहाँ आएगा, पर्यटक नंबर 8। ऐसे पत्र पूरा लिखा जाएगा परीक्षा में और भर के पेंसिल से अंडरलाइन किया जाएगा और कोई पेन यूज नहीं करना होता है, पूरा पत्र कॉपी करिएगा। लिखा ही हुआ है पुनः लिखत, ध्यान रखना, नंबर काट सकते हैं, टीचर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। और ये बाल मेले का चित्र है भाई, लगता है ईद का मेला है। ईदगाह कहानी पढ़ी है, चिमटा खरीदा गया है, बहुत प्यारी कहानी है प्रेमचंद की, ईदगाह जरूर पढ़िए, इस पर टेलीफिल्म भी उपलब्ध है, यूट्यूब पे ढूंढना। इदम बाल बाल में का चित्रमस्ती, ये लिख देंगे हम। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उन पे एक वाक्य बना लेंगे। और हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर वात पुटक माने गुब्बारे भी हैं, गुब्बारों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। हिम पयो हिमा माने आइसक्रीम खा रहे हैं बच्चे, मिष्ठान नानी मिठाई, दोला माने झूला। ऐसे लिखो, इदम बाल मेलकम या बाल मेलकस्य, बाल मेलकस्य चित्रमस्ती। नंबर 2, अत्र अनेके बालकाः सन्ति। बहुत सारे बच्चे हैं, इजी सेंटेंस बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में मत जाओ। अनेके पुल्लिंग शब्द है, अनेकाः स्त्रीलिंग होता है। अनेके बालकाः सन्ति। नंबर 3, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, बच्चे मिठाई खा रहे हैं, चलो भाई, बालकाः मिष्ठान्नानि, जहाँ यहाँ लिखा हुआ है स्पेलिंग है मिष्ठान, 3 ना आते हैं वैसे इसमें, मिष्ठान्नानि होता है, यहाँ थोड़ा बालका में विसर्ग गाँव में हमारा नाम। और ये हो गया खादंती, बच्चे मिठाई खा रहे हैं। 3-4 शब्दों के वाक्य बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अत्र वातपुटकाः सन्ति, वातपुटकम लिखा है, ये भी लिख सकते हो तो वातपुटकम वीक्ष्य, देखकर, अभी वीक्ष्य आपने पिछले उसमें पढ़ा हुआ था, वातपुटकम वीक्ष्य देखकर, अभी पत्र में पढ़ा था हमने, वीक्ष्य देखकर बालकाः प्रसीदन्ति, प्रसीदन्ति दिया है इन्होंने, प्रसन्न हो रहे हैं। और क्या दिख रहा है चित्र में, क्या दिख रहा है, और घर दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ तो दिख ही रहे हैं। सर्वे प्रसन्नाः सन्ति भी लिख सकते हो, लेकिन हम प्रसीदन्ति पे लिख चुके हैं, तो हम और बता सकते हैं बालका रमणीयानि परिधानानि धारयन्ति, ये भी लिख सकते हैं, बच्चे सुंदर कपड़े पहने हैं। वृक्षः है तो वृक्षः लिख दो, अत्र वृक्षः अपि दृश्यन्ते, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। दृश्यन्ते, चित्र वर्णन ऐसे करिएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे चित्र वर्णन करा दिए आपको, वही वाक्य बराबर काम आ जाते हैं बार बार। अब आ गया कथा को पूरा करना, इसमें भी आंसर पढ़िए। अंगुलीमालः स्वखड्गम अतिन्यूना बुद्धा, महात्मा बुद्ध से अंगुलीमाल नाम का डाकू एक बार मिला था, उसकी नाम अंगुलीमाल था क्योंकि वो जिस व्यक्ति को मारता था उसकी उंगली काट के उसको माला में गले में पहन लेता था। 1000 लोगों की हत्या का संकल्प किया था। क्या संकल्प है, वनम का कष्टानी स्वपाप आचरण, पाप करना चर्चाम कथने, अहिंसा की साक्षात प्रतिमा भगवान कौन, बुद्ध। एकदा कौशल देशस्य राजधानी श्रावस्तीमागच्छत्, तदा तत्र नृपा प्रसेनजितः डैश अकरोत्, राज्य कर रहा था प्रसेनजीत वहाँ पे। सायकाले भगवता प्रवचने श्रोत्रीणाम संख्या डैश, जो सुनने आए थे वो बहुत कम थे, बहुत कम लोग आए थे, दिन में ज़्यादा आते थे, शाम को ही तो बहुत कम लोग आए। तस्या कारणम भगवता पृष्टम, पूछा भगवान ने, पृष्टम तदा जना नृपश्च, तब लोग और राजा ने डर कर नृशंस दस्यो, क्रूर डाकू अंगुलीमाल का डैश करते हुए, चर्चा करते हुए, ये 4th है, करी। यह जानकर भगवान बुद्ध ने तम प्रति डैश गतवान, तम प्रति डैश गतवान गए, उसके प्रति गए, वन में गए होंगे, और कहाँ जाएंगे, जंगल में छुप के रहता था वो, है ना। विपिने, जंगल में, विपिन माने वन होता है, जंगल। महात्मानम बुद्धम दृष्ट्वा, बुद्ध को देखकर डैश अपि न विवेत्य, बिना डरे हुए, बुद्ध ने कहा, किससे बिना डरे हुए, अंगुलीमालः, आगे बढ़ते हैं, तब डैश अहम तु अतिष्ठम, तुम्हारे कहने से, उसने कहा था रुक जा, महात्मा बुद्ध रुक गए थे, उन्होंने कहा तुम्हारे कहने से मैं तो रुक गया, अभी हमने 6 नहीं भरा है, हमने 6 छोड़ दिया है। अहम तु अतिष्ठम, मैं तो रुक गया, परम त्वम कदा स्थास्यसि, तुम कब रुकोगे,
कब रुकोगे? स पुनः तम शिक्षण विस्तारेण कथितवान, फिर उसे समझा के कहा, वत्स अस्मिन् संसारे पूर्वस्मात् अनेकानि कष्टानि, पहले ही बहुत कष्ट हैं इस दुनिया में। तान निरंतरम जनान पीड़ित, लोगों को बहुत सताते रहते हैं। त्वम डैश कथम, तुम क्यों उनको बढ़ा रहे हो? तुम क्यों अपने पाप आचरण से उसको बढ़ा रहे हो? क्यों 9th में आ जाएगा, उनको क्यों बढ़ा रहे हो कष्टों को? अतः त्वम तेभ्य ब्रह्म, इसलिए तुम रुक जाओ। बुद्ध से उपदेशम श्रुत्वा मत्वा च स दस्यु डैश निक्षिप्य, उसने रख दिया अपनी तलवार, निक्षिप्य माने रख कर, उनके पैरों में गिर गया। तो हमारे पास अंगुली माल बचा, ये आएगा। अंगुल माल को देखकर भी वो डरे नहीं, ये आएगा नंबर 6 में। तो देखा बच्चे, जिसमें डाउट हो उस प्रश्न को थोड़ी देर होल्ड पे डालो, बाकी के जो 100% श्योर है वो भरो। कहानी याद रखो, विवेकानंद, दयानंद, राणा प्रताप, महात्मा बुद्ध, महावीर, ऐसी कहानियाँ आएंगी जो उम्मीद है कि आपने 10वीं क्लास तक अवश्य पढ़ी सुनी होंगी। पढ़ना सुनना चाहिए ना, किताबें पढ़ना चाहिए। या आपको ये करना होता है वार्तालाप। अगर कथा में डाउट है तो मैं बच्चों को हमेशा राय देती हूँ वार्तालाप करिए, इसमें 5 ही वाक्य भरने होते हैं, उधर 10 होते हैं। अद्य विद्यालय अतीव कौतूहलम कथम, आज विद्यालय में बहुत हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? क्या नहीं जानती हो? आज तो विद्यालय में वार्षिक उत्सव है, अगले सैटरडे को वार्षिक उत्सव है ना, इसलिए शोरगुल हो रहा है। उत्सव, देखो लाइन हेल्प यहीं हिंट दिया हुआ है। मैं तो नहीं हूँ, तुम्हें कब निश्चित हुआ? उसने कहा तुम तो तब एब्सेंट थी। हाँ, मैं तब अपनी बहन से मिलने अमेरिका गई थी, उसका बेटा हुआ है। अच्छा, ये कहेगा अच्छा अच्छा, इसलिए अब उसका पुत्र और वह कैसे हैं, उसने ये पूछा होगा। उसने कहा वह तो स्वस्थ है। देखा, आगे आंसर है। लेकिन बहन पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। क्यों? ये तो समस्या आ गई है ना, 4th। तो वो कहेगी अलम चिंता, चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, फाइन, है ना। ये तो इसलिए मंजूषा देखकर आप एक वार्तालाप करिए। संधि विच्छेद कृष्ण चलती, ये बनेगा कृष्णश, सत्व संधि हो जाएगी, कृष्णश चलती। ठीक, हाँ जी। तो आगे देखते हैं। रवि प्लस उदति, जब अकार अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है तो ओ, क्षमा करें, पहन लीजिए भाई, मैं मरादना क्या कर दिया। हाँ, रवि रुदेती, ये र में बदलेगा, ये हो जाएगा रवि रुदेती। बालह प्लस अत्र विसर्ग, 2 बॉडी गार्ड है, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं, ये बनेगा बालोअत्र, बालो अत्र ऐसे बनेगा। अवग्रह को ऊपर से खुला रखा जाता है, सॉरी। रामः अवदत्, ये भी वही है, विसर्ग 2 बॉडी गार्ड, ये बनेगा रामो अवग्रह और वदत, रामो अवदत, इसको ऊपर से खुला रखिए। देवो गच्छति, दिखाई दे रहा है विसर्ग 1 बॉडी गार्ड वाली संधि है, देवः होता है, आप लिखेंगे देवः प्लस गच्छति, संधि विच्छेद कर दिया हमने इसका, बाकियों में संधि करी थी। आगे चलो, ये लीजिए, धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म प्रदान, न हितम इज अहितम, यथा संयम, यथा समय होना चाहिए भाई, यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य, अहर्निशम, अह च निशा च तयो समाहारः, और बौद्ध मठ इस बौद्धा नाम मठ। ये हो गया। आगे बढ़ो, अब आ गए प्रकृति। मधुर भाषिणी, मधुर भाषण प्लस नीप, नी प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाया, विशेषण बन गया। जिह्वा लोलुप्तया में तल प्रत्यय हलंत होना चाहिए था, ये ऑप्शन सही है, पर तल होना चाहिए था। धैर्यमान इस धैर्य प्लस मतो, सम प्लस त्व इस समत्वम, और सामाजिक प्लस ठक सामाजिकम, क्योंकि ये कार्यम के लिए आया जो यहाँ लिखा नहीं है, बच्चे भी बेचारे क्या करेंगे। सामाजिकम कार्यम, कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है भाई, बोर्ड के पेपर में नहीं होता। गम्यते लिखा है यहाँ तो मया होना चाहिए। पठ्यन्ते, पठ्यन्ते क्या, पुस्तकानि पठ्यन्ते, और अहम, यहाँ अहम लिखा है इसलिए चलामी आएगा। गंतुम इच्छामी आएगा यहाँ पर, ये 3rd में आएगा। अहम त्वया सह चलामी, ये 4th में होगा। गंतुम इच्छामी, इश धातु हमेशा तुमन प्रत्यय के साथ आता है, जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। यह है पंचवादने, समय के साथ इसे मिला के पूरा का पूरा लिखिएगा। सपाद षड्वादने, सपाद के बाद डैश लगाएंगे और षट का डा हो जाएगा और वादने इसके साथ जोड़ा जाएगा। इतना आंसर लिखना, पूरा वाक्य मत उतारो, पर इतना लिखो। सार्ध द्विवादने, सार्ध के बाद डैश लगाओ और फिर द्विवादने ऐसे जोड़ के लिखिए। मैं बार बार बताती हूँ लिखने का तरीका भाई, पेपर में गलत मत करना। और ये 2:45 यानी 2 बज चुके हैं, तो ये हो जाएगा पादोन, और डैश लगाइए और लिखिए त्रिवादने।
अव्यय पद हमने भी मिथुन इति विषय इसके बारे में सुना है। आगम्यताम तत्र एव चलामा, ये पहला है, ये दूसरा है। तस्मात् प्राणेभ्य अपि सब लेसन में से आते हैं भाई। यथा अवकृता चित्ते तथा वाची भवेत यदि। अधुना तो अभी तो हम प्रक्षेपक यंत्र से कुछ स्लाइड्स देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश वाला चैप्टर है, आपको पता है। अशुद्ध पद जब सूपकारा बहुत सारे हैं तो ताड़यंती होना चाहिए। श्री कृष्ण को जिसे कुछ देना होता है उसमें चतुर्थी होती है। जिस पर विश्वास करते हैं उसमें सप्तमी होती है। और हमेशा पुल्लिंग है तो भैया एक होगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। आप अगर ये मेरे एग्जाम तक करीब 12-15 क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, सब कर डालो, देख डालो वीडियो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बहुत बढ़िया रहेगा। आगे ये हम नहीं पढ़ेंगे, पैसेज आपका पढ़ा हुआ है। क्लेश परंपरा कम आश्रितस्य भवति। क्लेश परंपरा ढूंढ लो, क्लेश परंपरा कहाँ लिखा हुआ है? कुमार्गम, ये आंसर है पहले का, कुमार्गम। जो बुरे मार्ग पर चलता है उसी को कष्ट होते हैं। प्रच्छन्न भाग्या कम त्यक्तुम विचिंत्यन्ति, किसको छोड़ने की बात करता है? साधुजन गरितम इमं पंथानम त्यक्तुम, कहता है मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ। पाप पथम, यहाँ लिखेंगे पाप पथम, पाप पथ को छोड़ना चाहता है। मित्र कौन था उसका? दुष्ट बुद्धि। कहानी आपने पढ़ी हुई है। दुष्ट बुद्धि विसर्ग लगाइएगा। प्रच्छन्न भाग्य स्वमित्रम किम अवदत्, प्रच्छन्न भाग्य ने अपने मित्र से क्या कहा? उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा। इति लगाना बाद में, जब किसी का डायलॉग कोट करते हैं तो इति लगा देते हैं भैया। दुष्ट बुद्धि किम कृत्वा अग्रागत, दुष्ट बुद्धि क्या करके गांव चला गया? दुष्ट बुद्धि तू तस्य वचन सदवचनानि तिरस्कृत्य गाम, ये रहा आंसर इसका। प्रच्छन्न भाग्य कुत्र प्रतिनिवृत्ता, वो कहाँ लौट कर आया? वो अपने घर लौट कर आया। कुत्र की जगह स्वगृहम लिखिएगा, पूरा वाक्य कॉपी कर दीजिएगा। हमेशा आसान क्वेश्चन सिलेक्ट करने चाहिए जिनमें कम लिखना हो। सही बात है, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस विशेषण का विशेषिक है समुपजात विवेक। विशेषिक है, विवेक उत्पन्न हो गया किसमें? समुपजात विवेक। प्रच्छन्न भाग्य ये है विशेष्य इसका। समुन्मीलते का कर्तापद खोल दी गई है क्या? चक्षुषी, चक्षुषी इसका कर्तापद है। और यहाँ पर क्रियापद क्या है? त्यजतु, यही तो क्रिया होती है, धातु होती है ना उसमें, त्यज धातु है भाई, तो क्रिया हो गई। अस्माकं प्रथमा धर्म का सदाचार, सदाचार ये किनके वचन थे कि ये सदाचार पहला धर्म है? विदुषाम। एक वर्ड में उत्तर लिखते हो तो वहाँ हलंत होना चाहिए। जन जीवने कम रक्षत, लोगों को किसकी रक्षा करनी चाहिए? जना, यहाँ आएगा सदाचारम, सदाचार को बचाना चाहिए। विदुषाम वचा किम भवति, आचार है प्रथमो धर्म एतत् विदुषाम वचा भवति, ये आंसर यहाँ है। श्लोक का आंसर कई बार प्रश्न में मिल जाता है। यहाँ विदुषाम वचा किम भवति, आचार प्रथमा धर्म एतत् विदुषाम वचा भवति। आचार कथम रक्षेत, आचार प्राणेभ्य अपि रक्षेत, प्राणेभ्योपि रक्षेत। सदाचारम केभ्यो भी विशेषता संरक्षित, फिर वही सदाचार प्राणेभ्यो भी विशेषता संरक्षित। उत्तर ऊपर नीचे प्रश्नों में छिपे हैं। धर्म का विशेषण क्या है? प्रथमा, प्रथमो मत लिखना, प्रथमा। यहाँ विशेषिक है धर्म, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो भी तो यही था। दुराचारम का विलोम सदाचारम। आगे बढ़ते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में हो जाए। पर्यटन अधिकारी कस्य समीपम आगत्य वदति, ये लिखा है ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य। कस्य की जगह लिखिएगा ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य। कस्य सभागारे मंच आसीत, आपको बताना है विद्यालय के सभागार में, विद्यालय के, विद्यालयस्य, यहाँ लिखना विद्यालयस्य। जो स्टेज बना था वो विद्यालय में ही तो बना था। ये लीजिए। केशाम दर्शनाय प्रबंध, वो किसके दर्शन के लिए प्रबंध है? वो कहता है इसके दर्शन के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। स्थलानाम, केशाम है तो आंसर होगा स्थलानाम। उन स्थानों के दर्शन के लिए प्रबंध किया गया था। विद्यालय से, यहाँ देखो स्पेलिंग कहता है, ल के बाद यह भी तो आना चाहिए, विद्यालयस्य। के उपविष्टा, कौन कौन बैठे हुए थे? ये बैठे हुए थे। मंचे से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना आंसर।
कह केंच, कौन और किससे छात्रों की जिज्ञासा शांत करना चाह रहा था। कह की जगह आएगा पर्यटन अधिकारी और केन के द्वारा आएगा प्रश्नोत्तर माध्यमेन। ये लिखा ना प्रश्नोत्तर माध्यमेन, दो चीजें लिखोगे, पर्यटन अधिकारी प्रश्नोत्तर माध्यमेन च छात्राणाम जिज्ञासां शमयितुम इच्छति। कस्य प्रकाशः सर्वप्रथमम् अरुणाचल प्रदेशम सूर्यस्य। तो अगर आप चाहें तो सबसे इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करिए। जातम क्रिया का करता, जातम माने हुआ, कथम नाम, नाम है इसका करता है, नाम अरुणाचल कैसे हुआ, तो नाम इसका करता है। यहाँ विशेषण क्या है, रम्यस्य। प्रबंधक क्रिया का करता, प्रबंधा वर्तते होगा कहीं पर, ये रहा वर्तते, इसका क्रियापद है वर्तते, उस वाक्य में ढूंढना पड़ता है बच्चा। आगे प्रश्न निर्माण में बच्चे मुझे टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए भेजते हैं, किम कुत्र लिखे, 0 दे रही हूँ मैं इतना बड़ा, पूरा वाक्य लिखिएगा। पाठ का कति गुणा भवंती पूरा लिखना और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना। ज्ञान चक्षु भी कई ही का भी मत लिखाइएगा, चक्षु नपुंसक लेंगे कई होगा। साधु नाम चित्ते केशाम चित्ते, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। अरुणस्य कस्य, जितने प्रश्न पूछे जाए उतना ही करना भाई। अनुद्वेकरम वाक्यम का विशेषण है, तो कीदृशम वाक्यम, कैसा वाक्य। धैर्यवान कह, पूर्ण वाक्य में प्रश्न बना के क्वेश्चन मार्क लगा के लिखो तो मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। नहीं तो टीचर 1-2 नंबर हर जगह ऐसे 1-1 नंबर कटवा दिए तो फिर 75 पे आ जाओगे 80 के बजाय। अन्वय, पिता बचपन में पुत्र को, पहले में आएगा महत विद्या धनम यच्छति, अस्य पुत्र से पिता किम तपह तेपे इति उक्तिम तत्, फोर्थ में आएगा। अब यहाँ पर भावार्थ वैसे तो नहीं करना चाहिए, अन्वय करो, फिर भी स्पष्ट कथनम पहला, दीर्घाणाम अस्पष्टानाम व पदानाम विच्छेदनम, सुंदर वक्तुम धैर्य लयेन युक्तः षट पाठकानाम गुणाः सन्ति। हमेशा अन्वय करना चाहिए, वो इजी है। और मुश्किल काम क्यों करना है जब इजी करने पे पूरे नंबर मिल रहे हैं। अर्थ बताइए, परुषाम कठोराम, कोमलताम इसका विलोम है, वो मतलब क्या जाना। आहु कथयंती, साधु पृष्ठम सम्यक पृष्ठम, सन्यासी नहीं होता है, साधु माने अच्छा उचित। इतिरितः कथित अश्वत्थ मूलम बोधि ध्रुवम, बोधि ध्रुवम कहते हैं बरगद के पेड़ को, अश्वत्थ भी पीपल बरगद का पेड़ होता है। आगे अब फिर कथा आ गई, ये जो लेसन आपने मणिका में पढ़ा उस पर होगा। अवधीर्णातः अपमान करना, अश्वशालाम वानर मेधा, बंदरों की चर्बी, स्वीकृतवंतः दृष्ट्वा प्रविश्य भूपते पुष्टिम, एकस्मिन् प्रसादे नहीं प्रासादे होता है। चंद्र नाम भूपति, राजा के बेटे खेलते थे, भूपते चंद्र से पुत्र वानरान भोज्य पदार्थ डैश नयंती, उनको हट्टा कट्टा बना रहे थे। राजगृहे बाल वाहन योग्य हमेशा जिह्वा लोलुप्तया महानसम प्रविश्य भोजनम खादति स्म, सूपकारी नित्यम ताडितम मेषम डैश दृष्ट्वा, देखकर वानर यूथपा वानरान राजभवनम त्यक्तुम अकथयत, रसना स्वाद लुब्धा मदोदता तद राजभवनम त्यक्तुम न स्वीकृतवंता, उन्होंने काम नहीं जाएंगे छोड़ के, यही खाएंगे माल। अस्मन अन्यस्मिन हनि, अगले दिन स हमेशा सूपकारेण अर्धज्वलित काष्ठेन ताडिता, उसे मारा, ज्वलन स हमेशा अश्वशालाम प्रविष्टः, पूरा पढ़ोगे तो कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। परिणामतः दग्धा अश्वा प्राणतरणाय धावन, राजा राजवैद्यम अभूय अश्वरक्षायै निवेदयत्, डैश एव, बंदरों की चर्बी ही औषधि है, ऐसा उन्होंने कह दिया। और बंदरों ने कहा कि हमने गुरुजन के उपदेश का अवधीर्णा की, यानी अपमान किया, पश्चाताप करने लगे। गुरुजन यानी हमारे जो भी बड़े हैं, हमारे भले की बात कहते हैं, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे आप लोग मैम आराधना की बात मानने वाले हो। अभी क्या बात बता रही हूँ मैं आपसे, मैं ये बता रही हूँ कि आपकी हेल्प सहायता के लिए मैंने 600 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं, ये तो पुराना है। और आपसे मैं कहूँगी मणिका का जो प्लेलिस्ट है इसको देखिए, सारे लेसन्स का हिंदी अनुवाद यहाँ से समझ लीजिए। इसके अलावा शेमुशी